एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल आईवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का डेरिवेशन। कैसे आता है ये मिरर फार्मूला, तो आइए शुरू करते हैं। डेरिवेशन को हम लोग करेंगे किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए करना होमवर्क रहेगा, अगर नहीं आएगा तो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डेरिवेशन करेंगे। प्रोसेस पूरा सेम है, इट्स गारंटेड। तो पहले जानते हैं मिरर फार्मूला होता है क्या। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? मिरर फार्मूला। इसके सारा साइन कन्वेंशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो भाई साहब तो उस वीडियो को रिवाइज कर लो भाई साहब, मीटअप कर लो तो सही से समझ में आ जाएगा। खैर, मिरर फार्मूला पे चलने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैं रिवाइज करा देता हूं, जिसका क्या नाम था भाई साहब, अगर याद हो क्या नाम था? क्या नाम था? रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस। क्या रिलेशन था मैंने बताया था? F बराबर क्या होता है? R/, यानी कि F बराबर क्या होता है? R/2। मतलब जो फोकस होता है रेडियस की क्या होती है? आधी होती है। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फोकस 5 सेंटीमीटर होने वाला। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या कहीं? अगर और R बराबर क्या होता है बेटा? R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर होएगा 2 इंटू F। R बराबर क्या हो गया? 2 इंटू, मतलब जो रेडियस होता है फोकस का दुगना होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है, और जो फोकस होता है हाफ ऑफ द रेडियस होता है, या फिर हिंदी में बोले तो रेडियस का आधा होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है? स्टार्ट करते हैं। अब हम डेरिवेशन कॉनकेव मिरर के लिए पहले स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। आइए भाई साहब शुरू करते हैं। देखो, तो हमने ये कहा कि मान लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, हमने ये कहा कि ये हमारा क्या है? एक मिरर है। क्या है? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, और अभी तक तुम लोग भी, और भाई साहब मैंने YouTube पर अभी वीडियो भी नहीं डाला क्योंकि चैप्टर अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। अभी तक ना तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ना भाई साहब तुम लोगों ने पढ़ा सिमिलरिटी। पर जो तुम लोग ऑफलाइन वाले हो भाई साहब, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी जान रहे हो और भी क्या जान रहे हो? सिमिलरिटी भी जान, पर यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है। तो सिमिलरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देंगे आज, और एक और तरीके से इसको डेराइव कर सकते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, उसको भी करा देंगे। वो बस इतने में ही हो जाएगा, और इसके लिए भाई साहब एक बार इरेज करके फिर करना पड़ेगा, तब फार्मूला आएगा। पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, किताबों में यही दिया तुम लोग के, तो पहले यही सिखाने वाले हैं। आई बात समझ में कि नहीं है? तो सिमिलरिटी के वो सारे कॉन्सेप्ट वही पूछेंगे, तुम लोग को पता होना चाहिए। और चलो, तो मैंने क्या कहा बताओ? यहां से क्या जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो बेटा, ये क्या होगा? हमारा पोल होगा। क्या होगा? अच्छा बताइए भाई साहब, ये क्या होगा? हमारा फोकस। क्या होगा? क्या यहां पर सेंटर होएगा कि नहीं होएगा? चलो भाई, अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसे बढ़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट हम कहीं पर भी रख सकते हैं, पर बेसिकली सबसे अच्छा केस क्या बनेगा? अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें। कहां पर रख दिए? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ। इमेज बनाने के कितने तरीके? 3 मेथड है। कौन से? तो भैया पहला मेथड क्या कहता? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती है। तो इसको मैंने फोकस से निकाल दिया। भाई बहुत ही मेहनत लगेगी, हमारी आर्ट बहुत ही अच्छी है। आइए देखिए, अब सेंटर से जो जाता है वो सेंटर से ही लौटकर, सेंटर से जो जाएगा सेंटर से ही आएगा। आइए देखिए देखिए, देख रहे हैं हमारा मिरर भाई छोटा पड़ गया। बताइए, मिरर बढ़ाना पड़ता है, घटिया मिरर बनना, पर कोई नहीं, आप सब समझ सकते हैं। चले भाई साहब, समझ में आएगी नहीं है? ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे ही। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ। जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तो निखिल इधर, तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ही तो बनता है ना। बात सही नहीं सही है? बात सही नहीं सही है? चलो आगे अब देखो, जो पोल से जाता था, जिस एंगल से पोल से जाता था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होता था ही नहीं होता था? याद करो। चलो भाई, तो एक काम करते हैं हम, ये देखिए पोल से हमने इस लाइन को लेकर चले गए। बताइए ये एंगल आई है कि नहीं आई है? अरे याद करो, मैंने कहा था स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ही से जाने वाली लाइन क्या होती है? नॉर्मल। सेंटर से जाने वाली कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। यही क्या ट्रीट करेगी? एज अ नॉर्मल। तो ये क्या है? एंगल आई, क्योंकि ये कौन सी लाइन है? नॉर्मल। स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल सेंटर से होकर जाता। आइए, अच्छा मैंने कहा था जितनी रेज बनाओगे सबका रिफ्लेक्टिंग इमेज कहां बनेगी? जहां पे सारी रिफ्लेक्टिंग रेज कट करेगी। कितनी रेज बना रहे हैं? 3। कितनी रिफ्लेक्ट बनेगी? 3।
तीनों कहां कट करनी चाहिए? एक जगह पर, मतलब जहां दो कट की है वहीं पर तीसरी भी कट करनी। आइए भाई साहब, तो इसको हम पहले से सेट कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं समझ पाए, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, क्योंकि हम क्या पता अभी इकट्ठा लाते यहां कट कर देते हमारा। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई समस्या? रिफ्लेक्टिंग रेज यहां पर हमने नहीं बनाया है, इसको बना लिया जाए। यहां पर रिफ्लेक्टिंग रेज, ये एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग एरो नहीं बनाओगे, 25 बार बता रहा हूं, अगर एरो नहीं बताओगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर काटूंगा। हाँ, बता दे रहा हूं, हाँ, जिससे बोर्ड में ना भूलो। चलो भैया देखिए, अब सुनिए, इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम हमने रख दिया ए और इसका नाम हमने रख दिया बी। इमेज यहां पर बन चुकी है। याद कीजिए, रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड, मतलब टॉप का बॉटम, बॉटम का। चलिए, तो हमने इसका नाम रख दिया टॉप का बॉटम, मतलब यहां पे आएगा ए प्राइम और यहां पर क्या आएगा? बी प्राइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा, एक बात सोचो जरा यार, आराम से सोचो, ये इमेज बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही कि नहीं बन रही है? बोलो भैया। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी? पोल से। कहां से? हाँ, तो इस दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को फिर से बता रहा हूं, कल अभी बताया था, फिर से जान लो। एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो चीज क्या है? पोल। तो इसको अपने दिमाग में रखो। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर्ड होने वाली है? पोल से। कहां से? चलो बताओ, इमेज कहां बन रहा है? बी प्राइम पर, तो कहां से होगी? पी से। कहां से मेजर्ड होगी? पी से। ये कहां पर रखा हुआ? ए बी, ये बी पर लिखा हुआ, तो कहां डिस्टेंस होगी? पी से ए बी तक की। फोकस कहां से आएगा? पी से। रेडियस कहां से आएगी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, जो तुम्हें पता है डिस्टेंस, उसकी वैल्यू चलो हम पुट कर लेते हैं। क्या तुम्हें बी प्राइम नजर आ रहा है? अब इमेज की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से। किससे? देखो ये कौन सा डिस्टेंस है? तो P और B प्राइम, यहीं पे तो इमेज बनी है, तो B प्राइम P बराबर कितना हो गया? बोलो। B प्राइम P बराबर कितना हो गया? V। हम साइंस के साथ वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, साइन के साथ, इसीलिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें साइन के साथ वैल्यू पुट करनी करना। अगर याद करो कल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेफ्ट साइड पोल के पढ़ ला तो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव ना, तो यहां पर माइनस भी लिखना चाहिए ना, लेकिन कितना लिखा? वी, यानी कि साइन यहां पर नहीं पुट कर रहा हूं, तो साइन कहां पुट करना पड़ेगा? जब न्यूमेरिकल लगाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं है भाई? आया भाई साहब, देखिए बी प्राइम पी बराबर कितना हो गया? वी। आगे आइए भैया, ये नजर आ रहा पी एफ, पी एफ की वैल्यू किसके बराबर है? अरे एफ ई के तो बराबर है। कल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉनकेव का फोकस निगेटिव होता है, क्या हमने साइन पुट किया? कल जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पुट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आइए भाई साहब, देखिए सीपी नजर आ रहा है, सीपी किसके बराबर है बेटा? आर के। किसके बराबर है? पीबी किसके बराबर है? यू के। पीबी किसके बराबर है? यू के। किसके बराबर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? आ गई? चले भाई, ये थोड़ी बड़ी बड़ी एवरेज को इसको हटा देते हैं, कट तो यहीं पर सब कर लिए हैं, क्या ही जाता है। हाँ आइए देखिए, सुनिए भैया, अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेगा, बहुत ही निहायती ध्यान से सुनना, तभी मजा आएगा। ये ऑब्जेक्ट ऐसे इस पे परपेंडिकुलर रखा जाएगा, क्या एंगल 90 होएगा कि नहीं होएगा? क्या ये भी एंगल 90 होएगा कि नहीं होएगा? क्या तुम्हें नहीं पता है ये दोनों एंगल बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? अच्छा गौर कीजिएगा, आप दो ट्रायंगल ले रहे हो, थोड़ा बुद्धि खोलिएगा। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी, ए प्राइम बी प्राइम पी, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें भैया? पहले ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट भाई साहब, बहुत ध्यान समझिएगा। ए बी पी में क्या नजर आ रहा है? 90 नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है? ये वाला एंगल। ए प्राइम बी प्राइम पी में, ए प्राइम बी प्राइम पी में ये 90 नजर आ रहा है, और ये एंगल नजर आ रहा है। आया कि नहीं है? किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इसको ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे? ए प्रॉपर्टी। याद करो, सिमिलरिटी में हमने पढ़ाया था। नहीं समझ में आया, नहीं याद आ रहा, फिर से सुनो। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर तब कहे जाते हैं जब वो दोनों ट्रायंगल में दो ट्रायंगल एक दूसरे के सामने से, मान लो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों सिमिलर तब होंगे जब इस ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल इसके
ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्या होंगे? आई बात समझ में कि नहीं है? नहीं आई बात समझ में? चलिए, तो सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? अब इसको लिख नहीं रहे हैं। अब सुनो, अब मेन कॉन्सेप्ट तो अब है बेटा, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसको लिखो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब पहले क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर। तो प्रूफ नहीं करना है ऐसा सिमिलर हो गए, बस हमको लिख देना है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। रेशियो क्या होगा? सेम होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो भाई साहब, यहां पर ये सारी कंडीशन हो चुकी है, सब कुछ पोल से मेजरमेंट होगा। हमने कहा अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, उनका रेशियो क्या होगा? सेम। मतलब अगर एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो दूसरे का परपेंडिकुलर, अगर एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज तो दूसरे का हाइपोटेन्यूज, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। जैसे हाथ मिलाते हैं, अगर एक आदमी दाहिना हाथ मिलाएगा तो हाथ सही से तभी मिलेगा जब सामने वाला भी क्या बढ़ाएगा? दाहिना हाथ बढ़ाएगा। अगर एक आदमी बायां हाथ बढ़ा रहा है तो दो भी बायां, तभी करस्पॉन्डिंग हैंड से एक में कौन सा हैंड मिलते हैं? करस्पॉन्डिंग हैंड्स मिलते हैं। आइए समझ में? आइए देखिए, ए बी पी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहां पर, बहुत ध्यान समझना मेरी बातों को, क्या एबीपी में तुम्हें एपी से कुछ मिलेगा बेटा? क्योंकि तुम्हें किसका रिलेशन चाहिए? यू बी और एफ का। क्या एपी से तुम्हें यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या एफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कि हाइपोटेन्यूज का तो रेशियो हमें लेना ही नहीं है। नहीं समझ रहे? मैंने एक बात बताई थी, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड। कहां पर जाना है पता होना चाहिए। कहां पर जाना है? यूबी और, तो क्या एपी को लाने की कोई जरूरत है? क्योंकि सारी डिस्टेंस कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर है। पर क्या एपी की कोई जरूरत है? याद करो, मैंने बताया था, हमारा हमेशा याद रखो, लाइफ में तो चाहिए, यहां पर भी हर जगह चाहिए, तुम्हारा दिमाग गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। कहां तक तुम्हें जाना है, तुम्हारा ये थॉट क्लियर होना चाहिए। तुम्हें यूबीएफ का रिलेशन चाहिए, अब तुम एपी लिख के बैठोगे, क्या तुम्हारा आंसर आएगा? नहीं आएगा। यानी कि हमें एपी को इन्वॉल्व ही नहीं करना। आइए तो बाकी इन्वॉल्व करो, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं, पहले इस ट्रायंगल का ले लिया हमने ए प्राइम बी प्राइम। क्या ले लिया? चलो ए प्राइम बी प्राइम, क्या हम परपेंडिकुलर लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो इसका हमने क्या ले लिया? ए बी। क्या ले लिया? ये रेशियो किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज को लेना ही नहीं है, तो ना इसका एपी लेंगे और इसका हाइपोटेन्यूज कौन होगा? ए प्राइम पी। दोनों को नहीं लेंगे। बचा क्या? परपेंडिकुलरली बचा क्या? बेस। बेस को पकड़ो, बेस क्या है? बीपी। क्या है? चले भैया, ए हो गया बीपी अपन, इसका बेस क्या है? बी प्राइम पी। बी प्राइम पी, इक्वेशन नंबर 1। बेटा जरा गौर कीजिए, क्या एक इक्वेशन से कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। पर एक बात अगर गौर करें, एक तरीके से आ गया ए ट्रायंगल, यही। अब इस छोटे ट्रायंगल को जरा गौर करो, 90 है कि नहीं है? छोटा इस ट्रायंगल को गौर करो। अभी देखो मजा आएगा, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? और ये कैसा है? 90 इधर भी, एक 90 इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट बराबर। बताओ भैया यहां पर क्या हो चुका है? सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? फिर से इन दोनों ट्रायंगल की भी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी? चलिए छापिए, यहां पर लिखते हैं अगेन, इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल? ए प्राइम बी प्राइम सी। ए प्राइम बी प्राइम सी दिख रहा ना भाई यहां पर? ओके। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होएगा? सेम होएगा। क्या होएगा? बताओ, क्या यहां पर हाइपोटेन्यूज का काम है? हाइपोटेन्यूज को हटा दो। चलो परपेंडिकुलर लिया, ए प्राइम बी प्राइम, फिर से दिख रहा ना यहां पर? भाई सही से बताना, पूरा अच्छे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ए प्राइम बी प्राइम अपान ए बी आया। चलो ए प्राइम बी प्राइम अपान क्या हो गया? ए बी। आगे देखो, अब क्या दिख रहा है? बी प्राइम सी। क्या दिख रहा है? चलो बराबर किसके हो गया? बी प्राइम सी के, अपान क्या हो गया? बेस बी सी। हो गया कि नहीं हो गया? इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बेटा? क्या तुम देख पा रहे हो? इक्वेशन और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अगर किसी भी दो, अगर कोई भी दो इक्वेशन है, अगर उनमें एक साइड लेफ्ट साइड बराबर होगा तो उनका आरएचएस भी एक दूसरे के। आई बात समझ में कि नहीं आई? आइए आरएचएस पे चलते हैं। यहां पे लिख रहा हूं, अभी इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे लगता है। चलो, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या रिजल्ट आया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, तो लिख रहा हूं इसको बीपी अपान बी प्राइम पी बराबर बेटा बी प्राइम सी अपान बी सी। क्या हो गया? बी प्राइम सी अपान, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है पुट करो। बीपी की वैल्यू कितनी है? यू कितनी है? हाँ भाई, और भाई साहब बी प्राइम पी की वैल्यू कितनी है? वी कितनी है? नहीं है समझ में? अरे बी प्राइम पी देख रहे हो, वी नहीं लिखा हूं, पहले से तो वैल्यू पुट करके रखा हूं। सब नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? चलिए, बराबर बी प्राइम सी कितना है? बी प्राइम सी, अब ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी, ये तुम्हें पता है ये टोटल किसके बराबर है? सीपी। सीपी कितना है? आर है। कितना है? अरे भाई तुम्हें पता है कि नहीं पता ये टोटल किसके बराबर है? आर के है कि नहीं है? नहीं है, आर के ही तो ये बराबर है। और ये कितना बराबर है? वी के। कितने किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो ये कितना हो गया? आर माइनस, नहीं है समझ में? तो ये बन गया आर माइनस वी प्राइम सी, वी प्राइम सी। तो ये बन गया है आर में से वी माइनस हो गया। ठीक है, आर माइनस वी। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? आगे आइए, बीसी किसके बराबर है? बीसी ये किसके बराबर है? टोटल कितना होगा? यू। ये कितना होगा? आर। तो यहां पे कितना आ गया? यू माइनस। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? इतना नोट डाउन करो भाई साहब। हाँ भाई साहब, तो यहां से यू स्क्वायर वी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब वी हैव डन एनी मिस्टेक। और वो मिस्टेक पता कहां पे हुई है भाई साहब? देखिए यहां पर, अगर हम पहले ऊपर इस ट्रायंगल का एलिमेंट लिख रहे हैं तो इधर भी इसी का लिखना चाहिए, पर हमने एकदम मिस्टेक की, गौर कीजिएगा। ये सही है, पर यहां पर किसका आना चाहिए? प्राइम वाला आना चाहिए, पर हमने किसको लिख दिया? बीपी। जैसे देखो ए बीपी और ए प्राइम बी, ए बी पी और कौन सा? ए प्राइम बी प्राइम पी, ए प्राइम बी प्राइम पी। तो पहले हमने किसको लिखा था? बी प्राइम ए प्राइम ना, तो यहां पर पहले क्या होना चाहिए? बी प्राइम पी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे बेस पहले इसी का तो आएगा बी प्राइम पी, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा बीपी, ये तो आना चाहिए। पर हमने क्या लिख दिया? बीपी को पहले लिखा, फिर क्या लिखा? बी प्राइम। ये उल्टा हो जाएगा बेटा, यहां पर होएगा बी प्राइम पी अपान बीपी। सॉरी फॉर दैट, प्लीज यहां पर ये मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लो। उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्राइम पी अपान बीपी, नहीं आई समझ में? और ये हो जाएगा अब कितना? वी अपान यू, वी अपान यू। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं आई? अब चले भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। यू बी माइनस ये यू है ना, वी, यू बी माइनस वी आर बराबर यू आर माइनस यू बी। यू बी से यू बी, सॉरी नहीं कटेगा नहीं, ये हो गया यू बी माइनस यू बी। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? अब एक काम करो, यूबी को इधर बुला लो, यूबी मतलब युवराज सिंह को इधर बुला लिया हमने। 2UB बराबर ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा? यू आर प्लस कितना हो गया बेटा? वी आर। कितना हो गया? क्या तुम्हें रिलेशन आर में चाहिए या एफ में चाहिए? आर में नहीं, एफ में चाहिए। किस में चाहिए? तो तुम्हें पता है आर बराबर कितना होता है? 2F। कितना होता है? जहां जहां आर दिखे वहां वहां पर पुट करना है 2F। क्या पुट करना है? 2F पुट करना। क्या पुट करना है? 2F। आइए भाई साहब देखिए, 2UB बराबर U इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2F। आर हो चुका है 2F, U इंटू हो जाएगा यहां पर 2F, और फिर प्लस V इंटू भी हो जाएगा बेटा 2F, क्योंकि पुट कर रहे हैं वैल्यू, आर की वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आर में चाहिए, एफ में नहीं चाहिए। आइए देखिए, 2UB बराबर 2UF प्लस 2VF। क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? कर दीजिए, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करने पर बाई मतलब यहां पर लिख रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? यहां पर UB बचेगा, यहां पर UF बचेगा, यहां पर क्या बचेगा? VF। पर याद करो ऊपर तो हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए बेटा एक और काम करते हैं, यहां पर क्या लिखे हैं? डिवाइड बाई 2 लिख दे रहा हूं, डिवाइड बाई 2। आई बात समझ में कि नहीं है? नहीं आई? अब यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं, डिवाइड बाई UVF। किससे डिवाइड करते हैं?
चलो भाई इसको डिवाइड करो UVF से। क्यों कर रहे हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा। UVF, UV से UV गया, U इंटू F से ये गया, VF है, VF है। यहां पर क्या बचा बेटा 1/F बचा, यहां पर क्या बचा बेटा 1/V, क्या बचा देखो F तो कैंसिल हो चुका ना, कितना बचा 1/, यहां पर कितना बचा 1/U। क्या डेरिवेशन हो गया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/, क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/, आ गया कि नहीं आ गया? क्या काम किया है यहां पर? पहली तो एक मिस्टेक हुई थी, जो क्या हुई थी, ट्रायंगल में हमने ध्यान नहीं दिया था, यहां पर ध्यान दिया। ये एडिट नहीं होने वाला है, जैसे है ऐसे ही होगा, क्योंकि आज तक तो हमने कोई वीडियो एडिट किया ही नहीं है। चले भाई साहब आगे इसमें देखिए, आर की वैल्यू यहां पर हम क्या पुट करेंगे 2F, तो यहां पर 2F हमने पुट कर दिया यहां के बाद से। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं। आर की वैल्यू जैसे हमने 2F पुट किया, उसके बाद यहां पर 2 कॉमन दिख रहा था, तो दोनों की तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या बना UV बना। इसको मैं थोड़ा और कहो तो सही से लिख देता हूं, अगर दिक्कत हो रही इसी में हमने डिवाइड कर दिया, कंफ्यूजन हो रही होगी कुछ लोग को, तो मैं इसमें एक काम और कर देता हूं। आइए थोड़ा सा लंबा कर देता हूं। यहां पर क्या दिख रहा होगा 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा बेटा UB बराबर UF बराबर VF। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर अब क्या कर रहा हूं डिवाइड बाई UVF। अब किससे डिवाइड करेंगे UVF से हम डिवाइड करने वाले हैं। आइए देखिए साफ साफ लिख देते हैं वरना कंफ्यूजन हो। यहां पर इसको भी डिवाइड करो, क्या हो जाएगा UB अपान UVF बराबर UF अपान UVF प्लस VF अपान UVF। देखो भाई VF से ये पूरा गया, UF ये U और F गए, UV से UV गया, यहां पर आया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये रहा मिरर फार्मूले का डेरिवेशन, जिसको सिमिलर ट्रायंगल मेथड कह सकते हैं। इसके बाद जो डेरिवेशन कराएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री मेथड से कराएंगे, वो चाहे आजकल में वो लेक्चर अपलोड होगा। आज का डेरिवेशन मिरर फार्मूले का इसी मेथड से रहने वाला है। अगले किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से भी कैसे डेरिवेशन इसका हम कर सकते हैं। क्या क्या सीखे हैं, जो मेन ट्रायंगल की जो मेन पार्ट क्या है, सिमिलर ट्रायंगल की खोज करना, सिमिलर डिस्कवर करना। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी 2 ट्रायंगल अगर है, उनका कोई भी मतलब करस्पॉन्डिंग 2 एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, तो 2 ट्रायंगल क्या हो 2 ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। अब बस 2 एंगल, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल है, उनके बीच का अगर 2 एंगल बराबर हो चुका है, तो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। उसके बाद उसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब एक ट्रायंगल, अगर मान लो हमने जिस भी ट्रायंगल को न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, पूरे टाइम तक दूसरे साइड भी उसी ट्रायंगल को न्यूमरेटर में लिखेंगे। जैसा कि हमने एक मिस्टेक कर दिया था ना, इस ट्रायंगल को न्यूमरेटर, पहले छोटे वाले ट्रायंगल को न्यूमरेटर में लिखा था, बी प्राइम वाले को इधर साइड न्यूमरेटर कर दिया, पर दूसरे साइड हमने गलती से इस वाले ट्रायंगल को पहले न्यूमरेटर कर दिया था, जो कि मिस्टेक से। ठीक है, इस चीज को सुधारिए, समझिए। उसके बाद क्या किया था, इक्वेशन बनी थी, एक बार 2 से डिवाइड किया और एक बार डिवाइड किया UV और F से। आई बात समझ में? क्या इसमें हमने साइन का यूज किया डिराइव करते हो? नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में हमें साइन का यूज करना पड़ेगा। जब भी अप्लाई करेंगे तो F की क्या साइन होती है, V की साइन होती है, M की क्या साइन होती है, U की क्या साइन होती है, इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम रहेगा मैग्निफिकेशन। M बराबर -B/U और M बराबर होता है HI/HO, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, मिरर फार्मूले और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए जुड़े रहिए आईवान क्लासेस पर। बाय बाय।